नमस्कार दोस्तों, यूपी दस्तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी आनंद सिंह। आज की तारीख है 13 दिसंबर 2021। सुबह 11 बजे से लेकर अभी शाम के 3:32 हो रहे हैं। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा मैंने महसूस किया है। आज बनारस में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो जीर्णोद्धार पुनरुद्धार का काम हुआ है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का, अब उसे विश्वनाथ धाम कहा जा रहा है। आप नाम कुछ भी कर दें, भावना अच्छी होनी चाहिए। और सुबह से लेकर के अब तक जो मैंने देखा, उससे ये पता चलता है कि बीते 2 साल में उस मंदिर को लेकर के कितना काम किया गया है। पूरी की पूरी मंदिर जस की तस है, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण बहुत शानदार तरीके से किया गया है। बताया जाता है कि पहले पूरा मंदिर परिसर 3,800 स्क्वायर फीट में विकसित था। कुछ लोग कहते हैं कि ये 3,000 स्क्वायर फीट में विकसित था मात्र। अब ये 5 लाख स्क्वायर फीट में विकसित किया गया है। अब मैं आंकड़ों में नहीं फंसना चाहता, मैं आपको 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 40 साल पहले मैं 8 या 9 साल का था और मेरे चाचा बनारस में ही थे। तो बनारस में दशाश्वमेध घाट पर हम लोगों ने नाव ली और उस नाव पर बैठकर हम लोग नौकायन करने लगे। मैं बच्चा था और मेरे हाथ स्वतः गंगा जी के जल में, गंगा जी के पानी में चले गए। चाचा ने कहा कि आनंद, उसमें पानी में हाथ मत डालो। हमने कहा क्यों? बोला बेटा मत डालो, गंगा जी की स्थिति तुम देख रहे हो क्या है, कैसे है, नहीं है। लेकिन मैं नटखट बालक था, मैंने अपना हाथ निकाला नहीं। अब हाथ नहीं निकाला तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक अधजली लाश है और मेरा हाथ उसी पर है। ये देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और अभी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, जब मैं उस प्रसंग को याद करता हूँ तो अजीब सी सरसराहट पूरे शरीर में होती है। आज 40 साल के बाद सुबह 11 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक दोपहर बाद मैंने जिन जिन चीज़ों को देखा, शरीर तो मेरा गोरखपुर में है, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हुआ, मैंने खुद से ही इस चीज़ को महसूस किया कि मैंने भी कहीं ना कहीं बनारस से अपने आप को कोरिलेट कर लिया है। 2009 में मैं हिंदुस्तान बनारस में था, न्यूज़ एडिटर। काम करने की बेला थी और हम लोगों ने काम किया और काम करने के बाद जो उसका रिस्पांस मिलना था वो मिला। 2010 में मुझसे वो शहर छूट गया। मैंने शुरुआत में ये गलती की थी। मुझसे मेरे सीनियर विजय विनीत जी ने कहा था कि आप जब बनारस आ रहे हैं तो बनारस के कोतवाल काल भैरव हैं, पहले आप वहाँ जाइए, वहाँ जाने के बाद ही आप अखबार में ड्यूटी को शुरू कीजिएगा, अपने काम का बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अब मेरे दिमाग में ये था तो कि काल भैरव के दर्शन करने हैं, पर हालात ऐसे बने कि मैं काल भैरव जी के दर्शन नहीं कर पाया। शहर कोतवाल को जाने अनजाने मैंने नाराज कर दिया। खैर ड्यूटी ज्वाइन की, ज्वाइनिंग हो गई, काम चलने लगा, लेकिन बनारस ने मुझे कभी अपनाया नहीं। सबसे पहले मुझे मलेरिया हुआ, मलेरिया के बाद टाइफाइड हुआ। मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि बनारस में मेरे बच्चे और मेरी पत्नी आए। मैं किसी तरीके से बीमारी से उबर कर इनको स्टेशन पर रिसीव करने गया तो मैं सिर्फ एक कंकाल ही था, बाकी मेरे पास कुछ था नहीं। कमजोरी, चक्कर, तमाम तरह की बातें, और ये सब मेरे साथ हुआ। मैं कोई अंधविश्वासी आदमी नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे देखकर पहचानने से इनकार कर दिया कि क्या हो गया। तो ये अड़भंगी शहर है, मस्तमौला शहर है। बनारस अपने हिसाब से जीने वाला शहर है। बनारस पर किसी का असर नहीं होता, पर बनारस का असर हर किसी पर होता है।
2009-10 की बात अगर मैं करता हूँ तो ये 2021 है, 10 से 11 साल हो गए। वो घटना भुलाए नहीं भूलती। 40 साल पहले तो बनारस में पहली बार गया था, लेकिन 1992 के बाद कई बार मुझे बनारस जाने का मौका मिला। मैं 80 घाट के बारे में जो बातें कही जाती हैं, कुल 80 घाट हैं, उनके तमाम तरह के विश्लेषण हैं। दशाश्वमेध घाट अलग है, मणिकर्णिका घाट अलग है, ललिता घाट अलग है। घाटों की अपनी अपनी कहानियां हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया 1992 से लेकर के अब तक, अभी तो आज जो पुनरुद्धार का कार्यक्रम हुआ है इसके बाद मैं गया नहीं, आज तो हो ही रहा है। भगवान की इच्छा रही तो मैं ज़रूर जाऊंगा। मैंने बनारस को देखा तंग गलियों का शहर। सोनिया में मेरे चाचा रहते थे। सोनिया कैंट स्टेशन से पहुंचने में कितनी गलियों से ऑटो वाले को घूमना पड़ता था, निकालना पड़ता था, ये मुझे आज भी याद नहीं है। निश्चित तौर पर आप आज की तारीख में भी मुझे कैंट स्टेशन से कहेंगे कि बिना उबर और ओला लिए पैदल ही तुम चले जाओ, तो मैं सोनिया शायद ना पहुंच पाऊँ। ये गलियों का शहर है, तंग गलियों का शहर है। जयशंकर प्रसाद बनारस के ही हैं। लम्ही बनारस में ही आता है जहाँ के मुंशी प्रेमचंद हुए। मुंशी प्रेमचंद जी का घर, जिसे अब एक स्मारक में तब्दील कर दिया गया है, संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। हिंदुस्तान में नौकरी करने के दौरान मैं वहाँ भी गया। तो पूरे बनारस में 2009-2010 में जो स्थिति थी वो ये थी कि अब चूंकि वो अड़भंगियों का शहर है, अड़भंगियों के शहर के बारे में आप कुछ टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते, और उनके जीने का अपना एक तौर है, अपना एक तरीका है। उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। वो हमारे और आपके लाइफ स्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। परंतु वहाँ गंदगी का अंबार था। बनारस का कोई इलाका, चाहे आप लहुराबीर की बात कर लीजिए या फिर आप लहरतारा की बात कर लीजिए, कैंट की बात कर लीजिए या आप पांडेपुर की बात कर लीजिए, आप कहीं की बात कर लीजिए, हर जगह गंदगी का ढेर, बेतरतीब शहर। विकास किस चिड़िया का नाम है ये हमें नहीं मालूम था। सुबह में जब श्रृंगार आरती होती है भगवान विश्वनाथ महादेव श्री शिव शंकर की, तो 2:45 बजे के आसपास एक बार मुझे मौका मिला। हमारे साथी आदरणीय राजकुमार सोनकर कुंवर, उनकी बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे उस आरती को दिखलाया। उस आरती को देखने के बाद मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन जब हम उस आरती को देखने के बाद 4-4:30 बजे के आसपास मंदिर से बाहर निकले तो फिर वही गंदगी का साम्राज्य है। बनारस एक बेतरतीब तरीके से विकसित शहर बन के रह गया था, जो कि पहले नहीं था। पहले ये प्री प्लान्ड था। अब आज जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में दिव्यता थी। दिव्यता का मतलब ये हुआ कि भावनाएं मुझे पवित्र लगी। अब इसका पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। भगवान शिव शंकर मेरे आराध्य है, मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ, और उनके शिवधाम को, उनके विश्वनाथ धाम को जिस तरीके से मोदी जी ने सजाया है, संवारा है, उनकी देख रेख में सारे काम हुए हैं, स्थान बदल गया है, बड़ा हो गया है, वो मन को पुलकित कर देने वाली चीज़ें हैं। ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, अद्भुत है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से विश्वनाथ धाम डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, वो खुद ही गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो श्री शिव शंकर और श्री गोरक्षपीठ के बीच के संबंध और रिश्ते को बताने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसे योगी जी ने भी समझा और उन्होंने भी तन मन धन से इस पूरे स्थान को विकसित, मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ, और उनके शिवधाम को, उनके विश्वनाथ धाम को जिस तरीके से मोदी जी ने सजाया है, संवारा है, उनकी देख रेख में सारे काम हुए हैं, स्थान बदल गया है, बड़ा हो गया है,
वो मन को पुलकित कर देने वाली चीज़ें हैं। ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, अद्भुत है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से विश्वनाथ धाम डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, वो खुद ही गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो श्री शिवशंकर और श्री गोरक्षपीठ के बीच के संबंध और रिश्ते को बताने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसे योगी जी ने भी समझा और उन्होंने भी तन मन धन से इस पूरे स्थान को विकसित करने में हर तरीके से अपना योगदान दिया, प्रशासनिक हो, आध्यात्मिक हो। बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तो धर्माचार्यों का सम्मेलन होना है, कई और तरह की चीज़ें आएंगी। इसने मुझे असल में भाव विभोर कर दिया है। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, क्योंकि आपके अगर कोई आराध्य है और उनकी स्थली को डेवलप किया जा रहा है तो मन में एक संतोष होता है, सुकून मिलता है। आदमी को लगता है कि चलो जीते जी आदमी क्या देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन 48वें 39वें साल में अगर आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिससे आपका रोम रोम पुलकित हो जाए, तो ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वर की ही कृपा है, महादेव की ही कृपा है, वरना हम लोग क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही मित्रों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर 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 महादेव, बम बम शंभो।